कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस वीडियो में। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, बिटकॉइन की, लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप इस मॉर्निंग बिटकॉइन के हाल देखते हैं तो 26,300 पे चल रहे हैं। आज हो चुकी है 8 जून, फर्स्ट वीक जा चुका है जून मंथ का, सेकेंड वीक एक तरह से स्टार्ट हो चुका है और 8 से 15 यानी आज से लेके 15 जून तक का टाइम जो है क्रिप्टो के लिए बड़ा क्रूशल है। क्यों? क्योंकि दो डेट हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। 13 को आएगा सीपीआई डेटा, 14 को आएगा एफओएमसी, आपको पता है, ठीक है। अब ये डेट्स आपको पता है मार्केट में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी लेके आती हैं। अब ये दोनों साथ में आ रहे हैं, कोई अलग अलग डेट पे नहीं आ रहे हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं। तो और भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी बड़ा गेम हो सकता है। पिछले 2 दिन में आपको पता है क्या कुछ हुआ है। 28,400 तक भी बिटकॉइन के लेवल चले गए थे, लेकिन कहाँ आ गए? 25,300 पे, सीधा $3,000 का ड्रॉप। और वापिस बिटकॉइन आया 27,000 कहाँ पे? 300 के लेवल पे। और वापिस आज का जो दिन है, आज की जो डेली कैंडल है, क्योंकि कल ही हम आ चुके थे 26,300 पे और अभी वहीं पे चल रहे हैं, है ना। तो 26,300 यानी 25,300 का लो है, 27,300 का हाई है और बीच मझधार में जो है बिटकॉइन आ चुका है। लेकिन हो सकता है यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा सा यू टर्न ले ले, क्योंकि ज़रूरी है। और अब यहाँ से एक्सपेक्टेड यही है कि 30,000, ये जो 28,000 का लेवल है, इसको ब्रेक किया तो डेफिनेटली हम 30,000 के करीब जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा और ये क्यों हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि एफओएमसी और सीपीआई बहुत ज़रूरी हैं। हमने करेक्शन की बात की थी, 7% मई मंथ के अंदर अच्छा खासा करेक्शन दिखा। मई मंथ के अंदर बिटकॉइन 30,000 को टच भी नहीं कर पाया, समझ रहे हो। $29,900 से सीधा आ गए नीचे, टच भी नहीं कर पाया 30,000 को। तो अब जून मंथ जैसे जैसे 13-14 की डेट आएगी और हाफ जून जाने के बाद जो बाकी हाफ जून बचेगा, यानी 15 डेज जो बाकी के बचेंगे लास्ट के, वो और भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले डिपेंड करता है एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, वो आएगा उसके बेस पे सीपीआई डेटा। और सीपीआई डेटा कितना आता है इस बार ये देखना ज़रूरी है, ज़्यादा आता है या कम आता है। क्योंकि ज़्यादा आया तो फिर मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। पिछले 7 महीने से कम आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें सीपीआई और एफओएमसी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोर्ज के बारे में। स्टोर्ज को हमने अपनी जून मंथ की लिस्ट में रखा। अगर आपने वो वीडियो वॉच किया होगा तो डेफिनेटली एक अच्छी एंट्री आपने बनाई होगी, ठीक है। और 0.32 के हाई लगा दिए, कहाँ से नीचे गया लेवल 26 तक गया, लेकिन वहाँ से 32 तक के हाई लगाए हैं। ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट अभी नहीं है, लेकिन गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो कभी कभी छोटे मूवमेंट से होती है, ठीक है। और स्टोर्ज डेफिनेटली जैसा हमने डिस्कस किया था जून मंथ के लिए, वैसा ही चार्ट्स में हमको रिजल्ट दिखता हुआ है ना। तो 8% अभी जो है ये ग्रीन में चल रहा है इस टाइम। नेक्स्ट हम एमटीएल के बारे में भी बात करना चाहेंगे। पिछले 6-7 दिनों से इसके अंदर जो गेम हुआ है, बड़ा भारी भरकम गेम हुआ, क्योंकि लेवल $0.9 से $1 भी नहीं था, कहाँ चले गए 2.8 यानी $3 के करीब चले गए। और अब लेवल वापस नीचे आ रहे हैं, जैसा हमने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल वही चार्ट, वही सेम जैसे लीना का हाल हुआ, पंप हुई उसके बाद डंप हो रही है वो भी, और ARPA का हाल हुआ, वैसे ही अब MTL का। क्योंकि जब इतने बड़े गेम होते हैं ना तो फिर ऐसी कैंडल्स आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि बहुत बड़ा हाई लगाया $2.8 का कल, और आज लेवल आप देखो $1.16 पे ये इस टाइम पे करंटली आ चुका है। 41% डाउन चल रहा है इस टाइम पे। तो जितना बड़ा गेम, उसके साथ साथ उतना ही बड़ा डंप भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कल रात को हुआ है। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समन बाइनेंस सीईओ सीजी, है ना। जो बाइनेंस के सीईओ हैं उनको समन भेजा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से यूएस के। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ये थोड़ा सा अपडेट मार्केट में आया, ये सब कुछ हुआ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हमने नीचे के देखे थे बिटकॉइन के। ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना ही पंप है ना ही डंप है। 26,000 पे टिका हुआ है अभी फ़िलहाल। लेकिन एक
यहाँ पे जो है समन ज़रूर भेजा गया यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC का लॉ सूट चल रहा है बाइनेंस के ऊपर। और यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हैं चेंगपेंग। आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा अपडेट इस टाइम पे जो लॉ सूट चल रहा है उसको लेके। तो जहाँ तक हम बात करते हैं SEC के चेयरमैन जो गैरी जेंसलर हैं, उनकी कहानी क्या रही है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बाइनेंस इन 2019 इस टाइम पे ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है और कुछ बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि यही गैरी जेंसलर थे जिन्होंने अप्लाई किया था टू सर्व एज एन एडवाइज़र फॉर बाइनेंस इन 2019। उस टाइम पे ये SEC के चेयरमैन नहीं थे, पहली बात आप ये समझ लो। इन्होंने अप्लाई किया किसके लिए? एडवाइज़र के लिए, कि वो बाइनेंस के एडवाइज़र बने। लेकिन अगर आप देखो 2019 ही अप्लाई टू बिकम एन एडवाइज़र टू बाइनेंस एंड 2019 ही इज़ रिजेक्टेड, नहीं बन पाए, है ना। यही पॉसिबिलिटीज़ रही होगी। लेकिन 2021 में वो बनते हैं SEC के चेयरमैन, और चेयरमैन बनते ही हो सकता है, ठीक है, आप देख रहे हो क्या कुछ हो रहा है। सेज दैट बाइनेंस इज ऑपरेटिंग इलीगली इन द US, है ना। उसके बाद 2023 अब जो है SEC ने शुरू कर दिया किसके ऊपर? बाइनेंस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 3-4 साल के अंदर। कहाँ तो एक तरफ वो बाइनेंस के एडवाइज़र बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, और नहीं बन पाए तो SEC के चेयरमैन बन गए, और चेयरमैन बनने के बाद उसी बाइनेंस के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है जिसके लिए वो एडवाइज़र बनना चाह रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इस टाइम पे ट्रेंड हो रही है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी भी क्रिप्टो के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो एडॉप्शन भी होता है, कि किस क्रिप्टो को एडॉप्ट कर रही है कंपनीज, है ना, चाहे वो पेमेंट के लिए हो। एडॉप्शन एक बहुत बड़ी रोल प्ले करता है किसी भी क्रिप्टो के लिए, और फ्लॉकी एडॉप्शन कंटिन्यू राइजिंग एमिड अनस्टेबल मार्केट। अली एक्सप्रेस, अभी रिसेंटली आपको पता है अली एक्सप्रेस से आप जो है शॉपिंग कर सकते हो, फ्लॉकी इनू से पेमेंट कर सकते हो। shopping.io हो, traveler.com हो, सब जगह जो है आप यहाँ पे फ्लॉकी इनू से पेमेंट कर सकते हो। तो एक अच्छा खासा एडॉप्शन जो है, जो रफ्तार है एडॉप्शन की फ्लॉकी इनू की, वो भी अच्छी खासी चल रही है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन वेल की, जिसने ट्रांसफ़र किए हैं नियरली $40 मिलियन आफ्टर डिकेड ऑफ डोमेंसी, है ना। मीन्स आपको 10 ईयर के बाद वन बिटकॉइन वेल हैज़ वॉकन अप आफ्टर मोर देन 10 ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी। इट ट्रांसफर्ड मोर देन 1400 कॉइन्स टू अ न्यू एड्रेस। तो भैया 10 साल के बाद ये वॉलेट जागा, 10 साल के बाद ये वेल उठी, और इसके वॉलेट में वॉलेट होल्डिंग लार्ज बिटकॉइन जिनकी वैल्यू, अगर हम इसके वॉलेट की बात करें, 1400 से भी ज़्यादा बिटकॉइन थे, $37 मिलियन के, टू अ न्यू एड्रेस आफ्टर मोर देन 10 ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी। इसने ट्रांसफ़र कर लिए अपने नए एड्रेस के ऊपर। और ये कब किए हैं? देखो 10 साल बाद ये वेल जागी है और ले गई 1400 बिटकॉइन नए एड्रेस के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बारे में। उनके वॉल्यूम गिरे हैं और आ चुके हैं 4 ईयर लॉ के ऊपर। और ये सब क्यों हुआ है? बिफोर बाइनेंस एंड कॉइनबेस लॉ सूट, SEC का एक्शन यहाँ पे देखने को मिला, और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के वॉल्यूम है वो 4 साल के अपने लो लेवल पे चल रहे हैं इस टाइम पे। और मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कंटिन्यू टू फॉल इन मे एज रेगुलेटर टाइटन देयर ग्रिप ऑन द इंडस्ट्री, है ना। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है यहाँ पे बिटगर्ट को लेके। बिटगर्ट की एक नई आप लिस्टिंग कह लीजिए चेंजली के ऊपर। चेंजली बी राइज बाय बिटगर्ट इज नाउ लिस्टेड ऑन चेंजली, है ना। एक नई लिस्टिंग यहाँ पे होती हुई एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बिटगर्ट की। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।